हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनकर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस बाय दिनकर सर में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे पेट 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस को, जो अरिथमेटिक के हैं। अरिथमेटिक में 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को 5 नंबर पूरे पक्के करवाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.73 का होल स्क्वायर अपॉन 0.005 का होल स्क्वायर 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.00373 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है 10 तो मतलब 1000 का है, तो हम लोगों को यहाँ पे भी 1000 का आप लोगों को बनाना है। तो अगर इसमें किसी रूट स्क्वायर में से अगर आप 10 से किसी चीज को 10 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा आपका। अगर इससे हम लोग 10 कॉमन लेंगे, मतलब 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर आएगा, मतलब यहाँ 10 का स्क्वायर आगे कॉमन आया। तो यहाँ पे क्या हो गया 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर 0.0073 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जो दिया रखा है वही आएगा, क्या है 0.005 का होल स्क्वायर प्लस 0.041 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे, यहां से ये और ये देखिए संख्या बिल्कुल सेम हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को और इसको काट देंगे। तो कितना है यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 100, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पेट में लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेट 2022 के 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, जिसमें है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति समाचार पत्र दोनों पढ़ते हैं। तो कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। वेन डायग्राम से ही ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान रहता है वेन डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ क्या है, 2 व्यक्ति हैं X और Y, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 2 गोले बना लेंगे। X का ये हो गया और कुछ दोनों पढ़ते हैं तो इसको ऐसे बना लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। तो हमने देखा ये X हो गया, ये Y हो गया। तो X क्या कहा है 40% ये पढ़ते हैं, ठीक, 40% ये हो गया। अब क्या करते हैं 50% व्यक्ति कितना पढ़ते हैं Y, तो ये हो गया 50%, ठीक है। अब क्या कहा है कि 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं, तो 10% यहाँ हो गया। तो अब ये पूरा टोटल कितना है 50, तो ये कितना हुआ 40, ठीक। अब और ये कितना है 40, तो ये कितना बचा 30। तो ये क्या हुए पढ़ने वाले, टोटल पढ़ने वाले। तो हम लोगों में से पूछा कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो कुल पढ़ने वाले व्यक्ति कितने हैं, कुल पढ़ने वाले व्यक्ति समाचार पत्र जो पढ़ने वाले हैं, कुल समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हैं 30, 40, 80% पढ़ने वाले हैं। तो दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है, तो हम लोगों ने देखा कि कुल व्यक्ति जो कोई भी पत्र ना पढ़े, तो वो कितनी हो जाएगी 100 से हम इस 80% को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 20%। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पहला हो जाएगा। मतलब 20% ऐसे हैं जो
मतलब 20% ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसको सिंपली आप वेन डायग्राम से करिए, इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में हैं, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा ही किसी ना किसी शिफ्ट में। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये देख लेते हैं, ये एवरेज का क्वेश्चन एक आप पूछा गया है आपके एग्जाम में, तीसरा क्वेश्चन अरिथमेटिक में, जिसमें क्या दिया हुआ है, 5 परिणामों का औसत 46, पहले 4 का 45 है, तो 5वां परिणाम है। मतलब आपको 5वें संख्या का मान ज्ञात करना है, क्या है संख्या वो। तो हम लोग देख लेते हैं औसत बराबर क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है, बराबर योग बटे संख्या। तो हम लोग यहां क्या कर लेते हैं, यहां इसको हम लिख लेते हैं औसत संख्या और योग। तुम लोगों ने औसत किया तो क्या किया गया यहां पे, पहले किया गया 5 परिणामों का औसत 46 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 परिणामों का औसत कितना है 46, कितने का 5 का। अब क्या कहा है, पहले 4 का 45 है, तो पहली 4 संख्याओं का कितना है 45, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, 5 छक्का 30 और 5 चक्कू 20, 3 23, ये हुआ 223। अब इसको करेंगे तो कितना हुआ, 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 18। तो क्या हुआ, ये 4 संख्याओं का है, तो आप लोगों से पूछा गया है कितना है, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, टोटल आ रहा है आपका 50 का। तो 5वां परिणाम क्या हो जाएगा, यहां से 5th नंबर यहां से क्या हो जाएगा आपका 50। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोग इसी प्रकार से लिख के आप लोग हल करिएगा, तो आप लोगों को बनाने में क्वेश्चन को आसानी रहेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया, 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो वर्गमूल पर आधारित है। इसमें क्या किया गया है, 29.8116 प्लस रूट 77.44 का मान क्या है। इसका आप लोग मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको रूट निकालना आना चाहिए। तो रूट निकालना हमने आपको सिखाया है कैसे निकालना है, किसी भी संख्या का रूट निकालना है। जैसे यहाँ 29.8116 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 29.8116। अब क्या करना है कि 2 के पेयर में बांटना है, तो ये 16 मतलब 6 यूनिट डिजिट किस स्क्वायर के अंत में आएगा आप लोगों को देखना है। तो 4 चक्कू कितना होता है 16, तो 4 आया, और 6 का स्क्वायर कितना हो 36, तो 6 में आया। अब क्या करते हैं, ये अब इसको चेक करना है ये किसके स्क्वायर के आसपास आता है। तो 50 का कितना होता है 2500, और 55 का कितना होगा 55 का स्क्वायर। तो 50 से ऊपर आने वाली संख्याओं को वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 50 से पहले ये देख लेते हैं इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 50 से कितना ऊपर है 5, तो 5 का सीधे क्या कर लेंगे स्क्वायर 25, फिर कितना बचा 50 का आधा करेंगे कितना हुआ 25, फिर ये कितना 5 से ज्यादा है 5, तो 25 प्लस 5 30, इस तरीके से 30 25 हो गया। इसी प्रकार अगर 54 का आपको निकालना है, तो 54 का क्या करेंगे, 54 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर क्या 50 का आधा कितना हुआ 25 में 4 जोड़ देंगे कितना हुआ 25 प्लस 4, तो क्या होगा 29 16। तो अब देखते हैं 29 16, ये 29 81 है, तो ये 54 के स्क्वायर के आसपास आएगा। 55 आएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ 54 लेंगे। तो ये 54 के आसपास आया, तो 54 को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 54 को हमने ऐड किया तो 6 4 10, 6 1 7, 2970 आया। तब भी देखा ये संख्या ज्यादा है, तो अगर ये संख्या इसको जोड़ने पे ज्यादा आ रही तो हम लोग हमेशा छोटी है मतलब छोटी आ रही है ये वाली संख्या जोड़ने पे, तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला लेंगे। अगर यहाँ पे बड़ा आता तो हम लोग हमेशा छोटी वाली संख्या लेते। तो हमने यहाँ देखा क्या है, इसका कितना हुआ, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे 6, तो हमने यहाँ क्या लिखा, क्योंकि ये संख्या छोटी आ रही थी तो हमने बड़ा वाला लिया। बड़ा वाला कितना है 6, ये कितना हुआ 546, तो 546 इसका वर्ग हो गया। तो दशमलव अगर 4 अंक के बाद रूट के अंदर है तो इसका वर्गमूल जब निकलेगा तो क्या होगा 4 का 2 अंक के बाद आएगा। तो हम यहाँ किसका लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5.46।
इसी प्रकार 77 44 दे रखा है, तो 77 44 को हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 77 44 को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके किसके बीच में आता है ये, तो ये आता है 2 का स्क्वायर होता है और 8 8 64 होता है, मतलब 2 और 8 के बीच, 2 और 8 के स्क्वायर में कितना आता है 4। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब ये 77 किसके आसपास आता है, तो 77 किसके पास आया, 9 9 81 हुआ, 8 8 64 हुआ, तो ये 9 स्क्वायर और ये 8 स्क्वायर के आसपास आया, तो 8 8 64 हुआ। 64 में हम लोगों ने कितना जोड़ा 8, तो ये कितना है 72। तो यहाँ पे क्या आ रही, ये संख्या इससे छोटी आ रही है, तो छोटी जब भी आएगी ये संख्या तो हम लोग हमेशा बड़ा वाला लेंगे, तो हमने यहाँ पे बड़ा वाला लिया। अब क्या हुआ, ये 8 के आसपास आ रही तो हमने 8 ले लिया, तो अब हुआ 88। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे। अब 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.8। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे मान लो 0 बढ़ा लिए, अब जोड़ लेंगे तो 6 0 0, 4 + 8 12, फिर 8 5 13 1 14.26। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले क्या करिए कि इसको 2 के पेयर में डिवाइड कर लीजिए, सबसे लास्ट से 2 में डिवाइड करके फिर जो रिमेनिंग बचता है उसको देखते हैं किसके आसपास आएगा। आप स्क्वायर इस प्रकार निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का, जो मैंने आपको ट्रिक इस क्वेश्चन में बताई है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि रूट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना 100% तय है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक के अच्छे से समझ के इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस सवाल का अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें 5.21 गुणे 6.32 माइनस 29272 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका मान आप लोगों को याद करना है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट मेथड है, आप लोग बेसिक अप्रोच जो आप अपनाना चाहेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए पहला एग्जाम ओरिएंटेड मेथड बताऊंगा एग्जाम के लिए। तो आपको पहले बाय ऑप्शन जाना है, यूनिट डिजिट से आप ट्राई करिए। यूनिट डिजिट से अगर आप इसको कोशिश करेंगे तो क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है इसका 1, तो 1 गुणे यहाँ क्या है इसका यूनिट डिजिट 2, तो 2, फिर क्या है माइनस है, फिर यहाँ इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, तो क्या होगा 2 - 2, मतलब 0 यूनिट डिजिट देख लेना किसके अंत में आ रहा है, तो यहाँ कितने 30 के अंत में है, तो देख लेना किसके अंत में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में यूनिट डिजिट 0 है। तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देख लेते हैं सेकेंड मेथड, जो आपका बेसिक अप्रोच है। बेसिक अप्रोच आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आना चाहिए। तो यहाँ क्या है 521, इसको गुणा करना है 632 से, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो इस संख्या को गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस यूनिट इसका गुणा करेंगे, 1 गुणे 2, 2 लिख लिया, स्लैश किया, फिर क्या करेंगे इसका कैंची गुणा करके इनको ऐड कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 + 3 कितना हुआ 7, फिर स्लैश किया, फिर क्या करना है इसको और इससे गुणा करना है, मतलब इसका और इसका कैंची गुणा, तो ये 6 एकम 6, 5 दूनी 10, तो 6 गुणे 1 प्लस 5 दूनी 10 प्लस, अब क्या करना है इनका भी गुणा करना है, 2 गुणे 3, तो कितना हुआ 6, 5 दूनी 10 16, 16 6 22, तो ये 22 आया। ठीक, अब क्या करना है, आप इनका गुणा करना है, क्योंकि इसका खत्म हो गया पार्ट यहाँ तक। अब 6 दूनी 12, 5 3 15, तो 12 15 कितना हुआ 27, 27 लिख लिया। अब क्या करना है, अब सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 पंचे 30, तो अब इसको लिख लेते हैं, कैसे करेंगे, तो 2 ये उतार लेंगे, 7 है कोई हासिल नहीं है 7 लिख लेंगे, 22 का कितना लिखेंगे 2, 27 में 2 जुड़ेगा तो कितना हुआ 29। ठीक, 29 हुआ, तो हासिल कितना चला 2, तो 30 में 2 जुड़ेगा तो कितना होगा 32, तो कितना आया 32 92 72, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 32 92 72। तो यहाँ क्या है 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, अब इसमें से हमको घटाना है 2.9 तो 7 2, तो हम लोग घटा देंगे,
तो क्या ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, दशमलव, दो में से जीरो गया तो कितना आया 30। 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोगों को बेसिक अप्रोच भी आना चाहिए। जल्दी मैं इसकी ट्रिक आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे, अगर बेस वैल्यू से आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वैदिक मैथ वाली, उसमें मैंने बेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करने के ट्रिक्स को बताया है। आप वहां से उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स को अच्छे से समझा होगा। कल मिलते हैं पेट 2022 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जिससे पेट 2023 में बैठने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। आज के लिए धन्यवाद।